8. अर्श, हालांकि इस टॉपिक पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं जी। लेकिन रिसेंटली द थिंग इज कि मैं सदगुरु जी को फॉलो करता हूँ। मैंने आपसे शायद पहले भी इसका जिक्र किया हुआ है। तो एक वीडियो है जिसमें सदगुरु जी जो है ना एक अलग से टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। वो टॉपिक होता है बेसिकली वो बात कर रहे होते हैं साउथ अमेरिकन कल्चर्स की। ओके। तो साउथ अमेरिका में और इनफैक्ट न्यूजीलैंड के जो माओरी जो वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स हैं जी, उसमें कल्चर होता है। अब ऐसा तथाकथित है, ऐसा वहाँ पे लोग मानते हैं कि अलग अलग ट्राइब्स होती हैं और अलग अलग ट्राइब्स अलग अलग जानवरों पे बेस्ड होती हैं। कोई ईगल पे होता है, कोई हॉर्स पे होता है, वगैरह वगैरह। ओके। और उनका जो गांव का एक जो शामन होता है, जो तांत्रिक होता है, वो कई बार किसी चिड़िया के ऊपर, अगर मान लो ईगल वो समुदाय है, तो उसके अंदर ये पावर होती है कि वो किसी भी ईगल की बॉडी के अंदर प्रवेश कर ले। ओके। और फिर उसके माध्यम से अगर कोई देखना चाहता हो देख ले जी। तो ये एक चीज जो है, और इसको मतलब इस तरीके से बयान किया जाता है कि मतलब ये वहां पे इट साउंड्स लाइक वहां का डेली का कस्टम है। तो ये मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता था जी। एंड इसके ऊपर सदगुरु जी ने बोला था इसको शायद परकाया प्रवेश बोलते हैं। और ये चीज कहते हैं कि इंडिया में भी काफी रेगुलर बेसिस पे होती थी। कई लोग इस तरह की चीजें करते थे कि किसी और के। इनफैक्ट आपसे मुझे याद एक बार बात हो रही थी जगत गुरु शंकराचार्य जी के बारे में। आपने बड़ी बेहतरीन कहानी बताई थी कि जब वो किसी राजा के पता नहीं किसी के शरीर में आ करके वो जो वेश्याएं होती हैं उनके इलाके में जाते हैं ताकि उनको वो वाला जो ज्ञान, मतलब काम शास्त्र का जो ज्ञान होता है, वो काम शास्त्र का ज्ञान उसको हासिल कर सके। तो ये जिस तरीके से ना ये बताया जाता है, इतने कैजुअली बात की जाती है, क्या आपको लगता है मतलब ये अगर आप हमारे से किसी लेमैन से पूछो तो ये एकदम फिक्शन लगता है, बट क्या इसमें कोई भी आउंस ऑफ रियलिटी है? मतलब अगर आप ऐसे देखोगे तो शंकराचार्य की बात तो योगी तो बेसिकली उनके पास बहुत कुछ होता था, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब मैं आज भी योगियों को एक अलग श्रेणी में रखता हूँ। उनको इंसान ना मानकर इंसान से एक कदम ऊपर रखता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने अपने आज्ञा चक्र को, या फिर ये समझ लीजिए उन्होंने अपनी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको उन्होंने जागृत कर लिया है। जब मैंने शंकराचार्य के बारे में आपको बताया कि जगत गुरु शंकराचार्य एक बार जाते हैं और कोई शास्त्रार्थ होता है उनके बीच में, जहां पर वो मठ की स्थापना कर रहे होते हैं, तो वो एक स्त्री आके उनसे शास्त्रार्थ करने लगती है कि चुंबन कितने प्रकार का होता है, आलिंगन कितने प्रकार का होता है जी। तो वहां पर सारे शास्त्र और जितनी चीजें वो सब धरी के धरी रह जाती हैं, क्योंकि एक्चुअली में ये सब मेंशन नहीं है। अगर आप देखोगे तो वेदों में तो ये सब मेंशन नहीं है ना। काम शास्त्र के ऊपर बात कर रहे हैं जी। तो वो जब शंकराचार्य से पूछा जाता है तो उनको नहीं पता होता है, तो वो अपने शिष्यों से ये कहते हैं कि भाई मैं जा रहा हूँ और मेरी बॉडी जो है, ये मोटा मोटी यही कहानी कि वो अपनी बॉडी को छोड़ देते हैं और वो कोई ऐसे इंसान को देखते हैं जो मरने वाला होता है। मतलब वो एक राजा होता है, तो उसकी बॉडी में वो प्रवेश करके करीबन नहीं तो 1 महीने तक रहते हैं उसके शरीर में। और जब उसके शरीर को छोड़ रहे होते हैं, वो उन्होंने पूरा सीख लिया होता है कामशास्त्र, तो वो उस अपनी जो वाइफ होती है उससे कहते हैं कि मैं ये हूँ और मैंने जानबूझकर इस शरीर में प्रवेश किया। मतलब बता देते हैं कि मैंने ऐसा किया। तो ये यौगिक परंपरा ही रही है कि वो लोग किसी चीज को संपूर्ण करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल और केवल आलिंगन और इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए, लेकिन कभी कभी अपनी सिद्धियों को भी कंप्लीट करने के लिए परकाया प्रवेश की जरूरत होती है। परकाया प्रवेश मतलब किसी और शरीर में अपनी काया का प्रवेश, एक तरीके से, या किसी और की काया को कहीं और प्रवेश करा के अपनी ओरिजिनल काया को उस शरीर में डाल देना, ऐसा करके। तो ये परकाया प्रवेश का बहुत ज्यादा मेजर एग्जांपल है। इसके बारे में हम लोग शायद बात भी कर चुके हैं। इनफैक्ट अर्श ये अभी जितने, हालांकि जो स्केप्टिक है वो जाहिर सी बात है कभी इस बात को मानेगा नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं कि महाभारत में जो शांति पर्व है उसमें भी इस चीज का वर्णन है कि एक सुलभा नाम की विदुषी होती हैं जो कि अपने योग बल से राजा जनक के शरीर में प्रवेश कर लेती है। उसके बाद वो कई विद्वानों से शास्त्रार्थ वगैरह भी करते हैं। तो मतलब जो लोग, अगर कोई कहता है कि यार ऐसी चीजें हमारे पुराणों में कहीं मेंशन नहीं है या हमारे जो एपिक्स हैं उसमें कहीं मेंशन नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। अलग अलग जगहों पे इस किस्म की योग सिद्धि के बारे में बार बार बातचीत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे अब ये चीज अपने आप में बड़ी फैसिनेटिंग लगती है। एंड द फैक्ट बीइंग कि यार कुछ ऐसी ही सेम टाइप की चीज अलग अलग कल्चर्स में भी मेंशन है। तो ये मतलब इधर कहते हैं मतलब हमारे कल्चर इकलौता ऐसा नहीं था कि जहाँ पे इस किस्म की कोई चीज शायद प्रैक्टिस की जा रही थी। बिल्कुल, जैसे इजिप्शियन कल्चर है राहुल, ठीक है। मेरा आज से करीब 4-5 साल पहले एक पर्सन है, उनका नाम है सीमैक। वो बेसिकली एक अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो उनसे मैंने
एज अ आर्ट पर्सपेक्टिव से बात करी थी नॉर्मली। तो धीरे धीरे बात होते होते हमारी थोड़ी स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव पे बात होने लगी। अच्छा, वो इंडिया आए हुए थे यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपके वहां पर जो योगिक होते हैं, इजिप्शियंस जो बेसिकली शामन्स होते हैं, या उनको आप जो भी बोल लें, तो वो लोग मतलब कैसे इसको परकाया प्रवेश को ढालते हैं या फिर ऐसा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो लोग तो किसी चीज में भी चले जाते हैं। चीज में चले जाते हैं मतलब लेट सपोज कोई किताब है तो वो जीवित किसी किताब को शापित कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है परकाया प्रवेश से। मतलब लेट सपोज वो मरने वाले, उदाहरण के तौर पे उनको कैंसर है, ये तभी होता है जब वो एकदम अपनी एंडिंग स्टेज में होते हैं। तो उनको अगर कैंसर है तो वो कुछ ऐसी क्रिया करेंगे कि उनकी आत्मा हमेशा के लिए किताब में कैद हो जाएगी या हमेशा के लिए किसी इंसान में कैद हो जाएंगे। इस तरीके से ये एक तरीके का प्रोसेस होता था। उसका ये कहना था कि ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसके जरिए इंसान मुक्त होने से बच सकता है। अब ये देखो हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, ये मुक्त हो जाना है। जी, मुक्त हो जाना है, ये हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट है। उनके यहाँ का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी को कुछ ऐसा लगाव है या कुछ ऐसा है तो एक पर्टिकुलर क्रिया होती है, उसको करने से इंसान की जो सोल होती है वो इस धरती को छोड़ के जाती नहीं है, वो यहीं पे रहती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने जब ऐसा बताया ना तो मैं शॉक हो गया। ये जो आपने अभी जस्ट बातचीत करी ना अर्श, ये पता नहीं अगर आप देखते कि नहीं देखते, नेटफ्लिक्स में एक बड़ी फेमस सीरीज आती है ब्लैक मिरर करके। जी, मैंने देखी नहीं है। मतलब हाँ, अगर आप कभी देखेंगे या जो ऑडियंस हमारी कभी देखेंगी तो उसमें बेसिकली एक तो उसका फन पार्ट सबसे बड़ा ये है कि उसका हर एपिसोड अपना में एक स्टोरी है। अच्छा, तो वो कोई मतलब सीक्वेंशियल में कैरेक्टर्स वाला हिसाब किताब नहीं, एवरी एपिसोड इज अ डिफरेंट स्टोरी। और उसमें जितनी भी स्टोरीज हैं जी, वो अलग ही लेवल टाइप की पैरानॉर्मल कहानियों पे है। पैरानॉर्मल है वो बेसिकली, नॉट एग्जैक्टली पैरानॉर्मल लेकिन साईफाई आप कह लो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो उसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट बताया गया जो कि नॉट दैट फिक्शनल, मतलब उसके ऊपर भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, शायद कुछ टाइम में पॉसिबल भी हो। अच्छा, तो उसमें बेसिकली क्या करते हैं कि जब इंसान मरने वाला होता है तो एक टेक्नोलॉजी आती है जिसमें इंसान अपनी कॉन्शियसनेस को डेटा में कन्वर्ट करके उसको क्लाउड में स्टोर कर सकता है और फिर वो किसी और में डाला जा सकता है। ऐसा वो किसी और में डाला नहीं जा सकता, लेकिन क्या है कि वो आप उसको किसी भी सिमुलेशन में डाल सकते हैं। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि अगर आप अर्श कल परसों में भगवान ना करे लेट ही हो, लेकिन जब भी अगर आपकी डेथ होती है जी, तो आप अपनी कॉन्शियसनेस को निकाल करके एक ऐसे सिमुलेशन में, फॉर एग्जांपल आपको आदि पर्व में जीना है, ठीक है, एक ऐसे टाइम पे जीना है जहाँ पे इस लाइक जैसे आपका टेकन का गेम है, जो गॉड ऑफ वॉर का जो गेम है, आपको वो सिमुलेशन पसंद है तो आपकी कॉन्शियसनेस को वो उसी सिमुलेशन में डाल के वो सेव कर लेगा। ये कुछ अवतार वाला कॉन्सेप्ट जैसा लग रहा है, कुछ सॉर्ट ऑफ अवतार, लेकिन ये सब खाली मतलब एक सॉफ्टवेयर लेवल पे चल रही बात है। अच्छा, तो आप मतलब जो है पूरी फिर बकाया अनंत काल तक का आप उसी सिमुलेशन में जिएंगे जहाँ पे सब कुछ आपके हिसाब से प्रोग्राम्ड होगा। अच्छा, और बेसिकली आपकी लेकिन जो बॉडी होगी उसकी डेथ हो चुकी होगी, तो वो एक अब ये बेसिकली एक फिक्शनल कॉन्सेप्ट है, बट लोग कहते हैं कि इसको रिसर्च चल रही है एंड इट्स नॉट दैट फार कि हम लोग कुछ टाइम बाद ये चीज कर सकेंगे कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को कहीं कॉमनली देखो ना। ऐसे भी तो आप देखो शंकराचार्य जी ने क्या किया, उन्होंने किसी और की जिंदगी जी ली क्योंकि उनको जीना था, तो बेसिकली अपनी कॉन्शियसनेस निकाल के कहीं और भेजी, सब सीख के वापस अपने शरीर में आए और फिर शास्त्रार्थ करके जीत भी गए, ऐसा करके। मतलब ये प्रैक्टिसेस हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। अब ये वही, अब फिलहाल फॉर द टाइमिंग जिस लेवल पे हम लोग हैं अभी साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑल्सो, तो अभी ये सब बातें फिक्शनल ज्यादा लगती हैं जी। बट जब हम लोग की बातचीत हो रही थी राम अशोक जी के साथ, तो मैंने उनसे परकाया प्रवेश के बारे में बात किया। और अगर आपको याद हो एक कहानी जो आपने मुझे बहुत पहले जो पहले वाले एपिसोड में बताई थी, जिसमें जो है एक बूढ़े दादा होते हैं और वो एक नदी से बहते हुए लाश आती है जिसमें वो परकाया प्रवेश कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। वो कहानी थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मतलब वो उस कहानी को सुनने के बाद मैं कई रात तक उसके बारे में सोचता रहा कि अगर मेरे सामने कभी ऐसा हो जाए तो मेरे फर्स्ट रिएक्शंस क्या होंगे। तो ये कहानी मेरे जहन में थी और परकाया प्रवेश के बारे में खैर वैसे भी बात करनी थी, तो मैंने बात करी राम अशोक जी से और वो बातचीत कुछ इस तरीके से हुई। मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं कौन सा एपिसोड था राम अशोक जी, लेकिन एक बार मेरी अर्श से बात हो रही थी और इन्होंने एक कहानी मेरे साथ शेयर करी जो मैं चाहकर भी मेरे जहन से वो चीज जाती नहीं, वो कहानी जी। और वो कुछ ऐसा था कि ये शायद बनारस में किसी घाट के पास थे और इन्होंने देखा कि कोई साधु बाबा टाइप के थे और वो वहां पे बैठ के साधना कुछ कर रहे थे। उनको सामने से गंगा में एक लाश बहती हुई पास में कहीं आई
जी और उन्होंने फिर शायद कुछ मंत्र पढ़े या जो भी किया, वो लाश थोड़ी देर के लिए खड़ी हुई, जी उसके बाद वापस वो गंगा माँ की तरफ गई और उसके बाद उसी में गिर के धड़ाम वो चली गई। जी 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 और यहाँ साधक जो है वो जो थे बाबा, वो अपना हंस रहे थे, जो भी अपना प्रसन्न जी, हो रहे जी, थे। जी। मतलब ये अगर मैं किसी एक सेन इंसान को, पढ़े लिखे इंसान को ऐसा बोलूं, जी तो बस वो पहला है उसका ये हो कि तुम पगला गए थे या तो तुम नशा करके बैठे थे यहाँ पे। जी जी, मतलब बिल्कुल यही बोलेगा। हाँ एग्जैक्टली, मतलब ये तो पॉसिबिलिटी की, इमेजिनेशन के बाहर की बात है। जी तो अब ये अर्श की स्टोरी थी, मैं इसमें बिलीव डिसबिलीव मैंने दोनों, उसमें कुछ नहीं है। बट अगर मैं सेम सवाल आपसे पूछूं, इसको अर्श ने मुझे बताया था कि ये चीज होती है परकाया प्रवेश, ये भी अपने आप में एक बिल्कुल, टेक्निक है। बिल्कुल। तो रामाशोक जी, अगर मैं आपसे आपका परसेप्शन पूछूं और या आपका तजुर्बा, एक्सपीरियंस पूछना चाहूं परकाया प्रवेश के बारे में, तो आप क्या कहेंगे? राहुल जी, जो बातें, ये जो स्टोरी बताई है अर्श जी। ने, तो वो अर्श ने मैंने ही उनको बताई थी ये चीज के लिए। जी ये मेरे गुरुजी थे और मैं वहाँ था उस टाइम। ये आज से कम 25 साल पुरानी स्टोरी है ओके। और ये रियल घटना है, मेरे सामने हुई थी। कोई विश्वास करे ना करे, मेरे को इससे कोई मतलब ही वो नहीं आपकी है, मर्जी है, ठीक है ना। आप उसको यकीन करें मैंने चाहे ना देखा है, करें। क्योंकि मेरा भी उस टाइम यही हाल था जो एक आम आदमी का होना चाहिए था कि ये क्या हुआ है, ऐसा कौन कर सकता है, ठीक है ना। तो फिर या तो देखने वाला, या वो सामने जो लाश पड़ी है वो, जी। या गुरुजी जो कर रहे थे ये सब, तो कुछ ना कुछ तो था ही। आप किसी को भी कह सकते हो आप कि आप जो तो जी। मेरा तो बहुत ठोस बिलीव है इस चीज में कि मैंने देखा था, बिल्कुल सही देखा था। तो ऐसा था, अक्सर ये होता है किसी के पास अगर बाई चांस पैसे वैसे नहीं होते हैं, या अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से, अपनी अपनी प्रथा के हिसाब से लोग बाग क्या करते हैं कि वो जलाते नहीं है बॉडी को, वो पत्थर बांध के जमुना जी में, सॉरी गंगा जी में बहा देते हैं, डाल देते हैं, हाँ क्योंकि पत्थर के सहारे वो नीचे चली जाएगी, उसको मछली और कछुए खा जाएंगे। जी जी, ठीक है, थोड़े दिन बाद गलेगी और वो अपने आप खाक हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा उस टाइम अगर गए होंगे कोई लोग, तो देखा होगा कि वहाँ पे बहुत किनारे पे बहुत हड्डियां और खोपड़ियां पड़ी रहती है, ठीक है, वो अभी भी आ जाती है वहाँ पर। तो ऐसा होता होगा, तभी तो सब कुछ हो रहा है। तो हुआ ये था कि ये बात है करीबन रात के 1 बजे के लगभग की, 12-1 बजे के बीच का टाइम था जी। मैं और मेरे साथ जो और 2-3 शिष्य थे गुरुजी के, हम सब पीछे बैठे हुए थे। नॉर्मली वो सब चाय पी रहे थे जैसे पीते हैं जी, खाना वाना खा चुके थे। तो मेरे गुरुजी आगे पत्थर पे बैठे हुए थे। तभी चांदनी रात थी, काफी अच्छा खासा उजाला था। उधर से मणिकर्णिका से बाहर एक टापू बन जाता है, रेत का एक टापू बन जाता है, हम लोग वहाँ थे। तो वो लाश, पत्थर खुल गया होगा और वो 4-5 दिन पुरानी लाश होगी। तो वो बाहर तैर के किनारे पर आ गई वो लाश। बात कितने साल पुरानी होगी? कम से कम 25 साल। अच्छा, ओके। कम से कम 25 साल पुरानी बात है ये। तो वो लाश किनारे पे आ गई। किनारे पे आई तो हमने देख रहे थे कि सामने लाश पड़ी है। अच्छा, वहाँ उस टाइम एक नॉर्मल सी चीज थी कि लाश कोई भी किनारे पे आ जाती थी। अभी क्या है क्या नहीं होता वो एक अलग चीज है। वहाँ उस टाइम ऐसा होता था। मणिकर्णिका लाइट वाइट भी ऐसी नहीं होती थी। अब तो खैर जगमगा रहा है वो सारा जगह, लेकिन वहाँ पर ऐसा मैंने देखा है अपनी आंखों से जी। तो वो उसी टाइम है ना, मैंने देखा वो लाश सामने पड़ी और मेरे गुरुजी ने उसकी तरफ कुछ हाथ करा और वो 2 उंगली मिलाकर उन्होंने कुछ, जैसे कहते हैं, कुछ निर्देश देना शुरू करा मन में। तो वो उन्होंने शुरू करा और वो करीबन 1-1.5 मिनट 2 मिनट तक करते रहे। हम भी ये सोच रहे थे, हम थोड़े से आश्चर्यचकित थे, ये कर क्या रहे हैं गुरुजी, उस लाश की तरफ दिखाकर क्या कर रहे हैं। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। तो वो लाश में मूवमेंट शुरू हुई थोड़ी सी, जो बिल्कुल असंभव सी बात है हमारे लिए ना जी, एक आम आदमी के लिए भी और हमारे लिए भी बिल्कुल असंभव सी बात है। ऐसा कैसे हो जाएगा? सभी कहेंगे नशा करके बैठे हो क्या, ठीक है। तो वो उठी लाश और धीरे से उसने हाथ उठाया और रेत के ऊपर हाथ गाड़ के वो थोड़ा सा खड़ा होना शुरू हुई। जैसे होता है ना कि पैर टिकाने से पहले जैसे उठता है आदमी, चेस्ट उठा लेता है, उस तरीके से जी। वो उठी और धीरे से घुटने के बल आई और 3 से 4 कदम बड़े रेंगते से चली। वो जैसे कहते हैं ना, बचपन में देखा ना, घोड़ा बन के जैसे चलते हैं लोग बाग, तो उस तरीके से चली। और शायद मेरे गुरुजी ये करना चाह रहे थे कि जो चिता जल रही थी, आधी जली थी, जो मतलब उसमें जो 70% वो बर्न हो चुकी थी बॉडी, वो जो सामने जल रही थी, शायद उसकी तरफ ले जाना चाहते थे कि इसे किसी तरीके से मुक्ति मिले, वहां तक पहुंचाना चाहते थे। हाँ, तो वो शायद इसलिए कर रहे थे कोशिश जी, ना कि कोई वो जादू मंत्र दिखा रहे थे हमारे को। वो उधर की तरफ भेजना चाहते थे ताकि ये जल जाए किसी तरीके से, इसको मोक्ष मिल जाए, इसको खत्म हो जाए, इसकी बॉडी जो है, जो ये खामे खा इसकी बेकदरी हो रही है ना, जो वो ना हो इसकी। तो वो उससे पहले
4 कदम चली होगी वो बॉडी और वो गिर गई धड़ाम से। फिर मतलब शायद मेरे गुरुजी ने इतनी पावर थी जो इतना चला सके, जबकि वो बॉडी और उनसे 8 कदम आगे थी शायद। तो फिर सुबह मैंने देखा कि उसको खींच के जो वहाँ पे चांडाल थे उन्होंने खींच के उसको दूसरी चिता में डाला। वहाँ पे वो उस टाइम था, मैंने देखा था जिसके पास पैसे नहीं है या जो कोई पैसे नहीं खर्च कर सकता है, तो वो क्या करता था कि वो जो जली हुई होती थी, आधी जल गई होती थी जो चिता, उसमें ही अपनी बॉडी डाल के चले जाता था, मतलब अपने किसी भी परिवारजन की। ऐसा मैंने देखा था, खूब देखा था मैंने। और वो पैसे ना होने के कारण ही लोग डुबाते थे मेरे हिसाब से, तो कि भाई पत्थर बांधो और गंगा जी में डुबा दो उस लाश को। तो ये मैंने देखा है। और इसी को फिर हमारी हिम्मत नहीं थी कि गुरुजी से उस टाइम कुछ पूछ लें जी। तो वो काफी टाइम बाद पूछा तो वो बताया था कि परकाया प्रवेश की एक सिद्धि होती है, वो की है। इन शॉर्ट रामाशोक जी, परकाया प्रवेश होता क्या है, इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस सीधा सीधा सा तो उस टाइम मेरे को यही लगा था। उसके बाद मैंने नहीं देखी कोई भी चीज ऐसी जी, ठीक है। ऐसा सुना जाता था कि हमारे जो गुरुजन थे वो लोग कई बैठे होते थे, बड़े बड़े लोग, तो वो कहते थे कि चिड़िया मान लो किसी मर गई है, अपने बच्चे के पास कुछ लेके जा रही थी, रास्ते में मर गई है, तो हम 1 दिन का जीवन दे सकते हैं उसे। ऐसे परकाया प्रवेश इसलिए होता था, ना कि कोई किसी तरह का मदारीपना करना होता था। ये सिर्फ ये है कि किसी तरीके से किसी का भला थोड़ा सा हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई चिड़िया के रास्ते में है और किसी कारण से गिर गई, या कुछ ऐसा हो गया कि वो नहीं पहुंच पा रही अपने घोंसले तक जहां उसके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो वो बच्चे तक पहुंच जाए, ठीक है ना। तो ऐसा उदाहरण देके बताते थे कि परकाया प्रवेश ऐसा भी होता है। और ऐसा भी होता है कि साधक कुछ टाइम के लिए अपनी बॉडी जवाब दे रही है जी, है ना जी। तो वो दूसरी बॉडी में भी प्रवेश कर सकता है, ताकि वो जैसे यंग बॉडी कहीं सामने पड़ी है, जो मुर्दा पड़ा है सामने वो जवान है जी, तो ये अगर बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया है, तो वो उसमें ट्रांसफर हो जाता है। ये भी होता था, ये भी बताया जाता था। ये एक पॉसिबिलिटी है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी थी, उस टाइम बताया जाता था हमारे को, लेकिन हमने कोई उदाहरण नहीं देखा उसका। और ये शास्त्रों में भी था, ये चीज शास्त्रों में मेंशन है। हाँ, मेंशन है। तो ये सब चीज होती है। परकाया प्रवेश तो बहुत कहते हैं ना, हर एक व्यक्ति को पता है जो साधना में लिप्त है। तो ये बेसिकली रामाशोक जी का परसेप्शन था, तजुर्बा था उस चीज को लेके। एंड अगेन बात जैसे कि उन्होंने बोला कि अब ये मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है। हाँ, मतलब बट उनके सामने हुआ। बट अगेन हर्ष क्योंकि मेरे लिए भी ये बात अभी भी एक थ्योरेटिकल लेवल पे है। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपने अपने जीवन काल में ऐसा कुछ मतलब अपनी आंख के सामने देखा या किसी से इस सिद्धि के बारे में कभी बातचीत करने की कोशिश? हाँ, मतलब देखिए, ऑलरेडी जब हम लोगों ने पहले एपिसोड्स करे हैं परकाया प्रवेश के ऊपर, तो उसमें मैंने बता रखा है कि क्या है परकाया प्रवेश। और मैंने जो गुरु के साथ अपना देखा, मेरा एक ही एक्सपीरियंस हुआ है राहुल, जो मैंने देखा हुआ है, वो भी मेरे गुरु की आंखों के सामने वाला, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें वो सूत के धागे उनके चारों ओर बांध के सीने पे उनके दंड मारा था मैंने। अब इसके अलावा देखो मैंने क्या देखा है वो एक अलग चीज है, लेकिन कभी कभी चलते फिरते भी परकाया प्रवेश होता है। मतलब ये बहुत अलग लगेगा, लेकिन अब पता नहीं कितने लोग इससे रिलेट करेंगे, पर फॉर श्योर जो बनारस के लोग हैं वो रिलेट कर जाएंगे, जो भी हमारे अगर पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। तो बनारस में राहुल क्या होता है, एक फेस्टिवल होता है देव दीपावली के आसपास, वो होने वाला है रिसेंट में ही, ठीक है जी। और उस फेस्टिवल में एक रिचुअल होता है, उसको नगर वधू बोलते हैं, ठीक है। उसमें सारे जो जितने भी किन्नर होते हैं वो आते हैं और वो मौन करते हैं चिताओं के आसपास। मौन करते हैं? वो मौन करते हैं, भगवान शिव को याद करते हैं, और बहुत अलग तरीके से। और उसको करते करते वो रोने लगते हैं, एक उनका वो स्टेट पहुंच जाता है। तो उनका कहने का मतलब ये होता है वो वहां पे डांस करते हैं, ठीक है। डांस करते करते वो आवाजें भी निकालते हैं, अजीब अजीब सी आवाजें होती हैं, और धीरे 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 वो आवाजें एक लेवल पे पहुंच के बहुत अलग हो जाती हैं, ठीक है। और ये सारा होता है मणिकर्णिका के पीछे, मतलब वहां अलाउड नहीं होता है। यदि आप जाओगे तो आपको भगा देंगे वहां से, पॉसिबल ही नहीं कि आप देख इस कस्टम को एक आम इंसान देख नहीं सकता, नहीं देख सकता, इसको पॉसिबल ही नहीं है। तो हाँ, अगर आप बेसिकली वहां के हो, मणिकर्णिका के हो, या फिर आसपास किसी को जानते हो तो जा सकते हो, वैसे अलाउड नहीं होता है। बहुत लोगों ने ट्राई किया लेकिन कोई नहीं जा पाया वहां पे। तो ऐसा कहते हैं नगर वधू के अंदर जब ये चीजें चल रही होती हैं, उस वक्त जो मुर्दे होते हैं, जितनी चिताएं जल रही हैं, उसमें से चिता में से कोई एक इंसान उठ के, ऐसा कहते हैं कि मतलब उसमें दिखता नहीं, कोई एक आत्मा उठ के किसी इंसान के अंदर प्रवेश करती है, और वो बताती है कि उसको अच्छा लग रहा है कि तुम लोग यहाँ पर आए हो, ऐसा करके। मतलब
जो सारे किन्नर समुदाय होता है, जो जितने भी लोग जी। होते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि कौन मतलब ऐसा इंसान होगा, उन्हीं में से कोई होगा, पर उसके अंदर आत्मा आएगी। वही माता आने वाला कॉन्सेप्ट है। तो उनके अंदर आत्मा आएगी और वो बोलेगा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे जल रहा हूँ, तुम लोग ये नृत्य कर रहे हो एक तरीके से। और वो बोलने के बाद वो बेहोश हो जाएगा आदमी, ऐसा करके। तो उस समय पर फेस्टिवल कंप्लीट मानते हैं। ये भी एक तरीके का चलता फिरता परकाया प्रवेश है, मेरा ऐसा मानना है। आई मीन जी। ये गलती से हो जाता है या कोई करता है, मतलब लाइक व्हाट इज द सीन लाइक? दो चीजें हो सकती हैं इसमें। या तो जो आत्मा है, जी। जो भी इंसान जल रहा है वहां पर, क्योंकि ऐसा कहते हैं वहां पे 7 तांत्रिकों की आत्मा जलती ही जलती है। कोई भी Okay. 7 तांत्रिक की आत्मा जलेगी ही उस दिन। तो कोई ऐसा तांत्रिक होता है जो खुद आना चाहता है, क्योंकि वो साल में एक बार फेस्टिवल होता है, और वो बताता है कि एक्चुअली मृत्यु के बाद उसे कैसा लग रहा है एक तरीके से। ये बहुत Okay. बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। खैर, क्योंकि नगर वधु देखने के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं दूर दूर से। तो बेसिकली जो मतलब जो डेड बॉडी आप कह रहे हो जो कुछ देर के लिए जिंदा होती है, तो वो आई मीन ये टाइम कितना होता है, कितनी देर के लिए लाइक वो मतलब? ये कम से कम 10 मिनट होता है राहुल, कम से कम 10 मिनट। मतलब किसी इंसान के अंदर आत्मा आती है और 10 मिनट तक रहती है। ये बहुत बड़ी देर की बात है। इंसान के अंदर या डेड बॉडी के अंदर? नहीं, डेड बॉडी वो तो जल रही, वो नहीं उठेगी। अच्छा, आत्मा उसकी जो होगी जी। वो बताएगी कि मेरी बॉडी ये जल रही है, ये मैं हूँ, और ये Right. मैंने मतलब परकाया प्रवेश करके शरीर में आई हूँ ताकि मैं बता सकूं। बेसिकली जिसको हम लोग पोजीशन बोलते हैं, जी। जब स्पिरिट अपनी विल से जाती है तो वो पोजीशन नहीं होता है, फिर वो Okay. परकाया प्रवेश होता है। उदाहरण के तौर पे, यदि जैसे अभी रामेश्वर जी ने बताया कि एक इंसान जो है, साधक जो है, अपनी सोल को ट्रांसफर कर देता है कहीं और पे, और फिर Okay. वापस बुला भी लेता है, तो ये मन से किया जा रहा है ना, यानी कि आपकी विल से किया जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये परकाया प्रवेश होगा। और शायद यही डिफरेंस है परकाया प्रवेश और पोजीशन में।